मैं सिर्फ एक किसान का पुत्र और किसान खुद होने के तौर पर यहाँ आया हूँ। मुझे सभी की बातों से मैं ये परहेज करता हूँ, कुछ बातों से, कि यहाँ एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का नाम लिया जाए। किसान सिर्फ किसान रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश रहेगी, जब तक किसान संगठित रहेगा तब तक कोई भी आंदोलन चला सकता है, किसी भी लेवल पे चला सकता है। अगर आपस में बढ़ते रहे फिर मुश्किल हो जाएगा। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की, उसी दिन से मैंने अपने आप को एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसके पैनल पे रिक्वेस्ट करके अपना नाम लेके आया। आज से अब तक मैंने कम से कम 150 से ज़्यादा, 150-60 से ज़्यादा मैंने केसेस उन लोगों के, किसानों के, मजलूमों के, गरीबों के किए कर चुका हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं, और बिल्कुल फ्री, एक किसी से कोई पैसे प्रो बोनो जिसको बोलते हैं। और वो काम करके जो आत्मिक शांति मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। कोई भी किसान मेरे ऑफिस में आता है, उनसे हम एक पैसा भी कॉन्फ्रेंस फीस नहीं लेते। कोई बिजनेसमैन आता तो उसको नहीं छोड़ते, उससे ज़रूर कॉन्फ्रेंस हाजिर लेते हैं, उसके बिना मैं उससे बात ही नहीं करता। कोई आए ना आए उसकी मर्जी। मैं अपना टाइम एक बिजनेसमैन के लिए ख़राब नहीं करना चाहता, किसान के लिए सारा दिन लगा सकता हूँ। मैं किसान घर में पैदा हुआ, छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ, और हमारे यहाँ ट्रैक्टर नहीं था। मैंने बैलों के साथ अपने हाथों से खेतों में हल चलाया सालों साल। किसानी कैसे होती है, ज़मीन में कैसे क्या फसल बीजी जाती है, क्या बचत होती है, किसान की खेत में हालत क्या होती है, कोई बातें मेरे से छुपी हुई नहीं थी। इसीलिए ये मुद्दा, ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब रहा शुरू से। दीपेंद्र भाई जी का बहुत बहुत मैंने गुणगान सुना है। एक बार तो जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जी ने मुझे इनके बारे में बताया, हालांकि मुझे पहले पता होना चाहिए था। उन्होंने मुझे बताया कि संसद में भी ये किसानों के बारे में कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे के मुद्दे उठाते रहते हैं बार बार। एक बार ये कहा कि बैल के नीचे बाल्टी रखोगे दूध नहीं आएगा। ऐसा इन्होंने एक बार संसद में कोई उदाहरण दिया, उनको समझाने की कोशिश करी जो किसानी के बारे में नहीं जानते। जहां तक अभी संचालक महोदय ने कहा कि मैंने किसानों के जमीनों के मुआवजे के लिए किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की, न्याय करने की कोशिश की, सिर्फ वही किया जो फाइल पे था और जो उनको मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरे फैसलों से कहीं ज़्यादा मजबूत और बड़े बड़े फैसले थे। उदय दास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में जस्टिस HS बेदी ने कहा कि किसान की ज़मीन जो एक्वायर करते हो उसका सही मुआवजा तो दे ही नहीं सकते। सही तौर पे तो मुआवजा किसान को मिलता ही नहीं। जब न्याय की कुर्सी पर आप बैठते हो, न्याय करना आपका ड्यूटी, आपका फर्ज बनता है। वकील ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है जिसमें किसान ने 150 रुपये मांगे पर सुप्रीम कोर्ट ने 200 रुपये दिए, मांगने से भी ज़्यादा दिया। क्यों? क्योंकि उसका बढ़ता ही उतना था। ऐसा ही करने की मैंने कोशिश की। कोई फाइल से बाहर जाके किसी को कोई कुछ भी कहता रहे, वो अलग बात, उस बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता। भगवान की दया से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय करने की सोची भी नहीं। वजह थी सबसे बड़ा, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। जिस दिन मैं जज बना, उन्होंने मेरा एक कान पकड़ कर ये कहा था, जो माँ एक पाठ सिखा सकते बच्चों के एक लाइन में, कि बेटा जैसे आज तक कहीं से उड़ाना नहीं आया, आगे भी उड़ाना नहीं आना चाहिए। रोज मैं जब चैम्बर से कोर्ट में जाता था, 10 गज का फासला होता था, बिना माँ को याद करे मैं एक दिन भी कुर्सी पर नहीं बैठा। और ये उनका ही आशीर्वाद मैं समझता हूँ से था
कि आज मुझे पूरा यकीन के साथ, पूरे विश्वास, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे किसी किस्म का कोई मलाल नहीं, किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं, और भगवान की दया से मेरा अच्छी सेहत, हाई कोर्ट का मेरा मेडिकल रिइंबर्समेंट का कोई खर्चा नहीं आज के दिन में। पूरी तरह संतुष्टि जो भगवान ने दी है, जो संतोष का मादा दिया, उससे बड़ी कोई जायदाद मुझे नजर भी नहीं आती। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज किया, अपनी ड्यूटी निभाई, और किसान भाइयों से मेरी फिर गुजारिश यही रहेगी कि किसान हो, सिर्फ किसान ही रहो और इकट्ठे रहो। निस्वार्थ सेवा जितनी दे सकते वो दो। स्वार्थ के चक्कर में जहां पड़ गए, त्याग की भावना अगर नहीं रही, फिर आंदोलन नहीं चलेगा। कभी भी जरूरत पड़ती है, और मेरे दरवाजे हर किसान के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, ये मेरा वादा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।